पढ़ाऊं उस तरीके से पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तौबा करते हैं पिछले सारे गुनाहों से, आज के बाद हर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। हर फर्ज वाजिब और सुन्नत उनके वक्तों पर अदा करने की कोशिश करेंगे। हम सिलसिले कादरिया, नूरिया, बरकातिया में दाखिल होते हैं। ए अल्लाह, हमें गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके साथ हश्र फरमा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन तमीमिद्दारी अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अद्दीनुन नसीहा। क़ुलना लिमन क़ाल लिरब्बिही व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिआम्मतिहिम व लिअइम्मतिहिम व आम्मतिहिम। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, अकीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ईमान अफरोज खिताब मुहिब गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब से आपने समाअत फरमाया। मैं सिर्फ आज आपको दीन किसे कहते हैं ये थोड़ा समझा दूं। आज जब हम फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है रिलीजन, हम लिखते हैं इस्लाम। कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि दीन क्या है और दीन की तारीफ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है, भला चाहने का नाम है। हम जिस दीन के मानने वाले हैं उस दीन की तारीफ खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि दीन खैर ख्वाही का नाम है, भला चाहने का नाम है। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किसकी खैर ख्वाही? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
रब्बिही, रब की खैर खाही, वली किताबिही, और किताब की खैर खाही, वली रसूलिही, और रसूल की खैर खाही, वली अइम्मतिही, और अइम्मा की खैर खाही, व आम्मतिहिम, और आम मुसलमानों की खैर खाही। पता चला हमारा दीन हमें इस बात की तालीम देता है कि ये दीन भला चाहने का नाम है, और आप अगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर ताजुश शरीअह अलैहि रहमत व रिज़वान तक सबकी जिंदगी का जायजा लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उन्होंने भला ही चाहा, खैर खाही के जज्बे से ही वो सरशार रहे, और उन्होंने लोगों की जिंदगी के अंदर भलाई चाहने का ऐसा जज्बा पैदा फरमा दिया कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं ताकि दीन आप समझ सकें। सिर्फ नमाज, रोजा, हज व ज़कात ही का इख्तियार करना, इसी को कंप्लीट दीन नहीं कहा जाता। जब दीन सही मानों में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से समझाया था और जिस तरह से फिक्र अता फरमाई थी, उसी तरीके से जब सहाबा ने, ताबईन ने, औलियाए कामिलीन ने उसी दीन की जब तर्वीजो इशाअत की तो नतीजतन सिचुएशन ये हुई कि लोग दीन से करीब हुए, लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन से करीब हुए। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त इतना नहीं कि मैं अल्लाह की खैर खाही, किताब की खैर खाही, रसूल आज़म की खैर खाही, अइम्माए मुज्तहिदीन की खैर खाही के हवाले से कुछ अर्ज करूं। मैं आम इंसानों की खैर खाही से मुताल्लिक कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि फिक्र मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया था। आइए आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक जंग के मौके पर चंद सहाबा जख्मों से निढाल मैदान जंग के अंदर मौजूद थे। उनमें से एक सहाबी अल आतश, प्यास प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, पानी की तलब और प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर जख्मी सहाबी मैदान जंग में अल आतश कर रहे हैं। एक साहब पानी लेकर वो जख्मी सहाबी के पास पहुंचे। अभी उनके मुंह तक पानी पहुंचाना ही चाहते थे कि करीब से दूसरे जख्मी सहाबी ने आवाज लगाई, अल आतश। जख्मी सहाबी, प्यास की वजह से, शिद्दते प्यास की वजह से परेशान सहाबी, पानी की बेपनाह प्यास महसूस हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जब अपने दूसरे भाई को प्यासा उन्होंने देखा और प्यास से तड़पता देखा तो बरजस्ता कहते हैं, मैं कैसे पानी पी सकता हूँ जबकि मेरा दूसरा भाई प्यासा मौजूद हो, पहले उसको पानी पिलाओ। वो पानी लेकर दूसरे जख्मी सहाबी के पास पहुंचे। इतने में तीसरे जख्मी सहाबी ने अल आतश की सदा लगाई तो दूसरे सहाबी ने कहा, मेरा भाई पानी से तड़प रहा हो, मैं कैसे पानी पीऊं? पानी उसके पास लेकर के जाओ, पहले उसे पानी पिलाओ। यहाँ तक कि 7 जख्मों से निढाल सहाबा तक वो पानी पिलाने वाले पहुंचते हैं, लेकिन 7वें तक पहुंचते तक उनकी रूह परवास कर चुकी थी। छठे के पास आए, उनकी भी रूह परवास कर चुकी थी। यहाँ तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान में से ये सहाबा प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए जान तो दे रहे हैं, लेकिन अपने भाई की खैर खाही के जज्बे से दस्तबरदार होते नजर नहीं आते। खुद अपना पानी अपने भाई को पिलाकर खुश होना वो पसंद करते थे। वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने रसूल आज़म से दीन की तारीफ समझी थी कि दीन का मतलब होता है भला चाहना, खैर खाही। आइए और 2 सहाबा के वाकयात आपकी समाअतों के हवाले जल्दी करते हुए मैं अपने वक्त को मुकम्मल करके जल्दी से निकलने की कोशिश करूं। आप अंदाजा लगाइए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा हैं। इतने में एक सहाबी हाजिर हुए, गरीब थे, बेकसो नातवा थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात के अंदर फौरन ऐलान फरमाया, तुम में कौन है
जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बना ले। एक गरीब सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं इन्हें अपना मेहमान बनाऊंगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमान को उनके सुपुर्द कर दिया। अब जिस गरीब सहाबी ने हुजूर के मेहमान को अपना मेहमान बनाया, आप जानते हैं वो गरीब सहाबी सरकार के मेहमान को लेकर जब अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके दिमाग में ये चीज थी, पता नहीं घर के अंदर तो कोई चीज खाने की होगी या नहीं होगी, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं इनको कैसे खिलाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। गरीब सहाबी एक रसूल आजम के मेहमान को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही घर पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अल्लाह अकबर। बीवी ने पूछा कौन? ये सुन्नत हमेशा के लिए जहन में महफूज कर लो। आप अपने घर भी जब जाएं और दरवाजे पे दस्तक दें और आपको अंदर से आपके घर वाले भी पूछें कि कौन, मैं करके जवाब देने की जरूरत नहीं। सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि अपने घर पर भी जब आप जाएं और आपको कोई पूछे कौन, तो आप अपना नाम बताएं कि घर वालों को नाम बताना ये भी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी घर पे दस्तक देते हैं, बीवी ने पूछा कौन, उन्होंने अपना नाम बताया और फौरन फरमाया मेरे साथ हुजूर के एक मेहमान भी आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। बीवी ने मरहबा कहा, दरवाजा खोला, मेहमान और अपने शौहर को आने के लिए घर में कहा, दोनों घर में तशरीफ लाए। मेहमान खाने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को बिठाकर वो सहाबी रसूल अपनी बीवी के पास तशरीफ ले गए और अपनी बीवी के पास जाकर के कहते हैं, मामला दरअसल ये था, मैं हुजूर के सामने बैठा हुआ था, सहाबा भी बैठे हुए थे, ये मेहमान हाजिर हुए तो आका ने फरमाया आज मेरे मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाएगा। मैंने कहा हुजूर मैं इन्हें अपना मेहमान बनाऊंगा, इन्हें लेकर आया हूँ, घर में कुछ खाने पीने के लिए है या नहीं, कुछ पेश किया जा सकता है या नहीं। कुर्बान जाइए, मेरी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जरा गौर से सुने और अपनी इस्लाह करें। अल्लाह अकबर। साहबी रसूल की अहलिया ने जवाब में अपने शौहर से कहा, आप फिक्र न करें, घर में खाना तो है, लेकिन अपने जो दो बच्चे हैं ना, उन दोनों बच्चों जितना खाना है, लेकिन आप फिक्र न करें, हुजूर का मेहमान हमारे घर से भूखा नहीं जाएगा। मैं दोनों बच्चों को पहलाकर, फुसलाकर, पानी पिलाकर मैं सुला दूंगी और बच्चों का खाना हुजूर के मेहमान को आज पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चों को बहलाकर सुला दिया गया और उसके बाद जो खाना था वो खाना मेहमान के सामने रख दिया गया। साहबी रसूल ने अपनी बीवी से कहा, खाना तो इतना है कि सिर्फ मेहमान ही खा सकता है, लेकिन अरब का दस्तूर ये है कि मेहमान तन्हा नहीं खाता, मेजबान के साथ खाता है। अगर मैं भी इसके साथ खाने लगूंगा तो इनका पेट भरेगा नहीं, क्या करना चाहिए? बीवी ने कहा गम न करें, उसका भी इलाज मेरे पास मौजूद है। मैं दिए की लौ तेज करने के बहाने आकर दिए को बुझा दूंगी, आप अंधेरे में सिर्फ मुंह हिलाते रहना और मेहमान पेट भर करके खाना खा लेगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, सहाबी रसूल भूखे रहते हैं, उनकी अहलिया भूखी रहती हैं, उनके बच्चे भूख से सो जाते हैं, लेकिन हुजूर के मेहमान को वो खाना खिलाते हैं। सुबह हुई, बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सहाबी हुजूर के मेहमान को लेकर जैसे ही पहुंचे, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युकशुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आयत करीमा नाजिल हो गई। अल्लाह अकबर। जो अपनी जरूरत को दूसरों की जरूरत पर कुर्बान कर देता है, जो अपनी ख्वाहिश को दूसरों की ख्वाहिश पर कुर्बान कर देता है, अपने नफ्स को लालच से रोक देता है, कुरान कहता है वो कामयाब है। आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, ये रसूल आजम की फिक्र थी, ये रसूल आजम की तालीम थी। दीन इस तरीके से फैला, खुद की जरूरत को दूसरों की जरूरत पर कुर्बान करके सहाबा ने ये साबित किया। इसी तरीके से आप देखें हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। अपने खादिम से कहते हैं जाओ बाजार से मेरे लिए घोड़ा खरीद के लेकर के आओ। वो जाते हैं बाजार में घोड़ा खरीदने के लिए, एक घोड़ा
देखा, पसंद आया, घोड़े के मालिक से पूछा कितने में बेचोगे? घोड़े के मालिक ने कहा 300 में। आखिर 300 में तय हो गया। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह का खादिम घोड़े के मालिक के खादिम से कहता है, लेकर के चलो मेरे मालिक के पास, मैं तुम्हें मेरे मालिक के पास से 300 दिरहम इसके अदा करवा देता हूँ। तवज्जो चाहूंगा, दीन समझो ताकि आज अपनी जुबूहाली का सबब समझ में आए, आज अपनी पसमानदगी का सबब समझ में आए, आज अपनी तबाही का सबब समझ में आए, आज पूरी दुनिया के अंदर फुटबॉल की तरह पैरों की तरह रोते जाने का सबब समझ में आए। हमने दीन समझा नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के खादिम घोड़े के मालिक को लेकर, घोड़े के मालिक के खादिम को लेकर के आते हैं और हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह से उनके गुलाम ने कहा, हुजूर मैंने ये घोड़ा आपके लिए पसंद किया है, 300 दिरहम में तय हुआ है और 300 दिरहम इसे अदा करना है। अल्लाह अकबर। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और फरमाते हैं, इसकी कीमत 300 नहीं होनी चाहिए, इसकी कीमत 400 होनी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं, इसकी कीमत 400 नहीं, इसकी कीमत 500 होनी चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं, इसकी कीमत 500 नहीं, इसकी कीमत 600 होनी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं, इसकी कीमत 600 नहीं, इसकी कीमत 700 होनी चाहिए। अब वो खादिम जो घोड़े के मालिक का खादिम था, वो ताज्जुब में पड़ गया कि आम तौर पर भाव कम किया जाता है, रेट कम किया जाता है, लेकिन ये कैसे मालिक हैं कि 300 में सौदा डन हो गया, लेकिन ये 400 देने को तैयार, 500 देने को तैयार, 600 देने को तैयार, 700 देने को तैयार। और उसके बाद कहते हैं बस ये ठीक है। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह अपने कमरे में गए, 700 दिरहम लेकर के आए और ला करके उस घोड़े के मालिक के खादिम को दे दिया। अल्लाह अकबर। घोड़े के मालिक के खादिम ने बरजस्ता हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह से कहा, आप सहाबी रसूल हैं, आप मजाक नहीं कर सकते। यकीनन हम इस चीज को तस्लीम करते हैं कि आपने मजाक नहीं किया, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब 300 में सौदा तय हो चुका था तो आप 700 क्यों दे रहे हैं, 400 ज्यादा क्यों दे रहे हैं? दीन समझो, दीन समझो। अल्लाह अकबर। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने फौरन फरमाया, सुनो, मैंने जब हुजूर से बैत की थी उस वक्त हुजूर ने मुझसे वादा लिया था कि मुसलमानों का भला चाहना, तो मैंने हुजूर के वादे का पास रखते हुए मैं मुसलमान का भला चाह रहा हूँ। ये है दीन। हम उस वक्त तक दीनदार हो ही नहीं सकते जब तक कि अपने मुसलमान भाइयों का भला न चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है दीन, ये है दीन। जब से ये मिजाज बदला, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पर टोपी है, भाई भाई की गर्दन उड़ाता नजर आ रहा है, भाई की बेटी का रिश्ता अच्छी जगह हो गया, देख नहीं सकता, भाई का बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर लिया, देख नहीं सकता, किसी को अच्छा देखा हजम नहीं हो रहा, जादू करवाए जा रहे हैं, ये करवाया जा रहा है, कैसे भी ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। उस कौम को अल्लाह तरक्की कहां से दे जो कौम अपने भाई का बुरा चाहता है? उस कौम को कभी तरक्की नहीं मिल सकती, उस कौम को कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा आप देखें, एक और वाकया आपकी समाअतों के हवाले करूं, वक्त बहुत कम है वरना ये मौजू बड़ा तफसीली है। आज मैं आपको दीन किसी हद तक समझा देता ताकि आप ये भी समझ सकें कि दीन सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का नाम नहीं, ये भी दीन है जिसकी तारीफ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और इसी पर सहाबा बहुत ज्यादा गामजन रहे। आइए मैं आपको बताऊं, माजी करीब के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैहिर्रहमा, जिनका लिखा हुआ कलाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमतुल व रिज़वान सुनहरी जालियों के सामने पढ़ा करते। कलाम कौन सा? न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम ही का सदका है वरना ये आसी, कहाँ था मदीने में आने के काबिल, शफाअत के सदके में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल।
ये मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अले रामा का कलाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत अले रामा मुवाजी अक्तस पर पढ़ा करते थे। मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अले रामा इतने बड़े शायर थे कि कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अले रहमा जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के खलीफा थे, मदीने मुनव्वरा में रहते थे। 25 सफर को जब हुजूर मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब वहां पर मौजूद थे और आला हज़रत का जब उसकी आला हज़रत की उसकी तारीख आई तो कुतुब मदीना ने मिर्जा साहब से कहा मेरे पीर की शान में भी कुछ लिखो। तो उन्होंने मदीने में ये कलाम लिखा था, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। ये कलाम मदीने में उन्होंने लिखा था। मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान मुझ पर इतनी शफ़क़त फरमाते थे कि बेशुमार दुआओं से नवाजने के साथ साथ मैंने उनके साथ जिंदगी के बहुत लम्हात मैंने गुजारे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, गौर से सुनिएगा, मैंने उनसे अर्ज किया कि हुजूर मुझे कोई मदीने का वाकया बताओ। उनकी आदत थी आखिरी जहाज में जाते थे, पहले जहाज में जाते थे, आखिरी जहाज से वापस आते थे, हज का वीजा लेकर जाते थे लेकिन हज नहीं करते थे, मदीने ही में रहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि हजरत ऐसा आप क्यों करते हैं? तो जवाब में फरमाते हैं मैं झूठ न बोलूंगा मुल्ला के डराने से, आता हूँ मदीने हज के बहाने से। ये फरमाते आता हूँ मदीने हज के बहाने से। अल्लाह, मैंने अर्ज किया हुजूर मदीने की कोई बात मुझे सुनाएं। अब गौर से सुनिए, फरमाते मौलाना मेरे एक दोस्त की दुकान मदीने मुनव्वरा, मैं उसकी दुकान पर असर के बाद जाकर के बैठा थोड़ी देर के लिए। एक दिन बैठा हुआ था, एक बड़ा ग्राहक आया कपड़े का एक सैंपल लेकर। उसने कहा मुझे 3000 मीटर ये कपड़ा चाहिए। दुकानदार ने कहा मेरे पास ये कपड़ा मौजूद है लेकिन तुझे बेचूंगा नहीं। मिर्जा साहब फरमाते दुकानदार को उसने कहा मैं कैश में खरीदने के लिए आया हूँ, मदीने वालों में मुझे तकसीम करना है, मुझे ये कपड़ा आप दे दीजिए। कहा मेरे पास है लेकिन तुझे नहीं बेचूंगा। मिर्जा साहब फरमाते मेरे भी कान खड़े हो गए कि इतना बड़ा ग्राहक और ये माल बेचने को तैयार नहीं। तो उस शख्स ने कहा अच्छा बाबा ये बताइए कि आप क्यों नहीं बेचना चाहते? अब जवाब सुनिए, मिर्जा साहब फरमाते हैं कि उस शख्स ने कहा सामने मेरे मुसलमान भाई की दुकान है, सुबह से लेकर अभी तक मेरे पास ग्राहक की भरमार रही लेकिन उसका कोई धंधा आज पूरे दिन में नहीं हुआ है। ये कपड़ा उसके पास मौजूद है, अगर तुम ये 3000 मीटर कपड़ा उससे ले लोगे तो उसका भला हो जाएगा। सोचो ये है दीन, ये है दीन। जब ये हमारी कैफियत थी तो हम शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह थे। आपने क्या समझा है कि अल्लाह अगर किसी को नवाजे और आप छीनना चाहें तो छीन सकेंगे? नहीं। अरे इतना तो सोचो, मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स मुसलमानों के लिए दुआ में इतना मसरूफ हो गया कि अपने लिए कुछ न मांग सका, सिर्फ मुसलमानों ही के लिए मांगता रहा, सरकार फरमाते हैं उसने जितना मुसलमानों के लिए मांगा अल्लाह उससे ज्यादा उसे अता फरमा देगा। ये भला, एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करे तो हुजूर फरमाते हैं उस दुआ का मकाम वो है जो एहराम की हालत में अरफात के मैदान में कोई हाजी दुआ करता है। ये दुआ का मकाम हमने सीखा है। अत-तरगीब व तरहीब में एक हदीस शरीफ है, समाअत फरमाएं, समाअत फरमाएं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमाते हैं, एतकाफ में थे। एक शख्स आया मफलूकुल हाल, बाल बिखरे हुए, परेशानी में घिरा हुआ, आकर के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को सलाम पेश करता है और हुजूर के मज़ार की तरफ इशारा करके कहता है मैं इनको गवाह बना करके कहता हूँ मैं कर्ज में डूबा हुआ और बहुत परेशान हूँ। रमजान का महीना था और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इत्तिकाफ में थे। उस शख्स ने अपनी परेशानी का जैसे ही जिक्र किया तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उठे, अपने जूते लिए और मस्जिद से बाहर जाने लगे। वो शख्स कहने लगा हुजूर मोतकीफ अगर बिला जरूरत शरइया मस्जिद से निकले तो उसका एतकाफ टूट जाता है।
आप मस्जिद से बाहर जा रहे हैं, जवाब सुनिए और दीन सीखिए। जवाब में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करने के लिए चंद कदम निकला, उसका मेरी मस्जिद में 2 महीने का एहतिकाफ करने से बेहतर है। हम रोड़े हटाने के लिए तो निकलते हैं, परेशानी दूर करने के लिए नहीं निकलते। हम भला चाहने के लिए नहीं निकलते, बल्कि हदीस मुबारक में है, कल बरोज़े क़यामत एक बंदे के मीज़ान अमल पर एक बंदे के नाम आमाल तोले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े आमाल नामे के अंदर गुनाह की कसरत इतनी होगी कि जन्नत में जाने के लिए कोई सामान नहीं होगा। करीब होगा कि फैसला हो जाए कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे की सिफारिश करेंगे रब की बारगाह में, मौला इसे बख्श दे और जन्नत अता फरमा दे। इसलिए कि ये मेरा वही उम्मती है कि एक मर्तबा मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करने के लिए ये चंद कदम चला था। इसने दुनिया में मेरी उम्मत की परेशानी को दूर किया। आज मैं चाहता हूं कि मैदान महशर में इसकी परेशानी को दूर कर ये दीन। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए फरमाया गया भला चाहो भला होगा, बुरा चाहोगे तो बुरा होगा। मुसलमानों का भला चाहो, इंसानों का भला चाहो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। सिर्फ मुसलमानों का और इंसानों ही का भला नहीं, जानवर का भी भला। एक जमाना था, आज की तरह बॉल पेन, फाउंटेन पेन वगैरह नहीं थी। उस जमाने में लकड़ी का कलम होता, स्याही में डुबो कर लिखा जाता। एक बड़े अजीम बुजुर्ग अपने कलम को स्याही में डुबो कर जैसे ही निकालते हैं तो नोके कलम पर एक मक्खी आकर के बैठ जाती है और पूरी स्याही को चूस लेती है। लेकिन वो कलम को ऐसे ही पकड़े हुए थे और मक्खी को पूरी स्याही चूसने का उन्होंने मौका दिया। जब मक्खी पूरी तरीके से स्याही पी चुकी, उसके बाद उन्होंने कलम नीचे रखा। कुछ दिनों के बाद जब उनका विसाल हुआ तो लोगों ने देखा जन्नत में टहल रहे हैं। पूछा, हुजूर किस अमल ने आपको जन्नत का हकदार बनाया? फरमाया, उस मक्खी पर मेहरबानी करने ने मुझे आज जन्नत के मजा अता फरमा दिया है। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। आज आप देख ले क्या हुआ। मैं सियासत में जाना नहीं चाहता, लेकिन आप सिचुएशन देख सकते हैं, आप जायजा ले सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप गौसे पाक की जिंदगी देखें, सुल्तानुल हिंद की जिंदगी देखें, हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी देखें, आला हजरत की जिंदगी देखें, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत की जिंदगी देखें। अल्लाहु अकबर। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान सुबह हज को जाने वाले थे। ऐलान फरमा दिया, सब जगह मालूम हो गया कि कल सुबह हजरत हज के लिए तशरीफ ले जाने वाले। हजरत ने ऐलान फरमा दिया था, ऐलान करवा दिया था कि जिस किसी को तावीज़ात चाहिए वो आकर के ले सकता है। रात 12 बजे तक रश, सब लोगों ने ताबीज ले लिया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत ने फरमाया, अब तो कोई बाकी नहीं। कहा नहीं। खादिम ने कहा, हुजूर आप कमरे में जल्दी से तशरीफ ले जाएं, इसलिए कि सुबह निकलना है, लंबा सफर है। हजरत हुजरे में तशरीफ ले गए। जैसे ही हुजरे में तशरीफ ले गए, कुछ देर के बाद बाहर गुफ्तगू की आवाज आने लगी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने गुफ्तगू की आवाज कि कोई बात कर रहा है ऐसा महसूस हुआ। थोड़ी देर के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत ने दरवाजा खोला। एक इत्तेहाद का आया हुआ शख्स खादिम से कह रहा था, हजरत तो सुबह तशरीफ ले जाएंगे, मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ, मुझे कुछ तावीज़ात चाहिए। अल्लाह अकबर। खादिम कह रहा था, अभी तक तुम कहाँ सोए हुए थे, हजरत को भी थोड़ी देर आराम करने दो, बड़े थके हुए लंबे सफर पर जाना है। लेकिन जब हजरत ने दरवाजा खोला और पूछा क्या बात है, कहा हुजूर ये अभी तावीज़ लेने के लिए आया है, इसको पहले आना चाहिए था। हजरत ने फरमाया नहीं, मैं इनको तावीज़ बनाकर देता हूँ, बैठ
बैठे, हजरत ने तावीज लिखना शुरू किया। उसने 12 तावीज बनवाए हजरत से। हजरत ने 12 तावीज बना करके उसको दिए और उसके बाद जो अपने खादिम से फरमाया, उसे सुनिए, इरशाद फरमाते हैं, एक मुसीबत ज़दा को अल्लाह ने मेरे पास भेजा था, तुम मेरे आराम का ख्याल किए। अगर कयामत में मेरे आका से ये कह दे कि मैं अपनी मुसीबत के इजाले के लिए इनके दरवाजे पर गया था, इनको तो आराम की पड़ी थी, मेरी पड़ी ही नहीं थी, मैं क्या जवाब दूंगा? आप अंदाजा लगाइए, ये फिक्र थी। अल्लाह अकबर। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान क्या खूब कहते हैं। इनके इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। रो चुका औरों के लिए तो खूब मगर रोए औरों के लिए, खुद कह रहे हैं, रो चुका औरों के लिए तो खूब मगर पता चला औरों के लिए रोना, औरों के भले के लिए रोना। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीम। ये दीन औरों के लिए रो चुका खूब मगर अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा हो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, किल्लते वक्त की बुनियाद पर मैं सिर्फ इतना आपको पैगाम दूंगा कि भला चाहो भला होगा। अगर किसी मुसलमान पर अल्लाह के इनाम और इकराम की बारिश हो रही हो तो आपके न चाहने से वो बारिश रुकेगी नहीं, लेकिन अगर आप ये कह दें मौला इन्हें और अता फरमा और नवाज दे, तो इस भला चाहने के एवज में अल्लाह आपका भी भला कर देगा। अल्लाह ताला औलिया किराम के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं सैयद साहब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, कि जितना वक्त आप लोगों को देना चाहिए हम नहीं दे पा रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा उलमा शोरा यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। हमें चूंकि 5 बजे तक हमें वाराणसी पहुंचना है इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसलिए हमें जाने की इजाजत है। अच्छा मुझे ये बताइए, हम ज्यादा आपको अजीज हैं या हुजूर की महफिल? हुजूर की महफिल अजीज है, बताइए आप। जब आप हुजूर की महफिल अजीज, कोई भी हमसे मिलने के लिए खड़ा ना हो, कोई भी बदमज़गी पैदा न करे, कोई भी उठकर सरकार की महफिल को खराब न करे। आप अपनी जगह बैठे रहें और जो आगे के प्रोग्राम यहाँ से नश्र किए जाएं उसे सुने। आप ही के लिए लोगों को बुलाया गया है और ये सारा एहतमाम किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप में से कोई भी उठेगा नहीं, कोई भी पकड़ने की कोशिश, हाथ लगाने की कोशिश, हाथ चूमने की कोशिश कतई तौर पर नहीं करेंगे। बस इस पैगाम को याद रखिएगा, दीनदार बनना है, भला चाहना शुरू करो, इंशाअल्लाह भला होता चला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।